जिनिशा नामक प्यारी बच्ची से तो आप सभी परिचित हैं ही। उस दिन वो अपनी माँ के साथ सारनाथ एक्सप्रेस ट्रेन से नानी के घर जा रही थी। जिनिशा को मिठाइयाँ बहुत पसंद थीं, लेकिन माँ हमेशा रोकती थी। माँ कहती, ज्यादा मीठा मत खाओ वरना दांतों में कीड़े पड़ जाएंगे। ट्रेन के सामने वाली सीट पर बैठी थी एक 20 साल की लड़की जिसका नाम था मृदु। वो बहुत ही सजी धजी थी, नरम आवाज में बात करती थी और उसके पास कई पांडा जैसे दिखने वाले खिलौने थे। बातों बातों में उसने जिनिशा को एक पांडा खिलौना और एक लड्डू ऑफर किया। माँ ने साफ मना किया, खिलौना रख लो लेकिन लड्डू मत खाना। जिनिशा को खिलौना मिल गया, लेकिन मन में लड्डू खाने की इच्छा रह गई। रात हुई। अचानक उस पांडा खिलौने की आंखों में लाल रोशनी जलने लगी। खिलौना जैसे फुसफुसाया, लड्डू ले लो, मृदु का लड्डू खा लो। धीरे से मृदु ने चादर हटाई और हाथ में लड्डू लेकर बोली, खा ले जिनिशा, बस एक, लेकिन याद रखना जो भी खाएगी उसका दोगुना लौटाना होगा, चाहे जानबूझकर चाहे अनजाने में। जिनिशा ने जैसे ही लड्डू खाया उसकी आंखें भारी हो गईं और वो गहरी नींद में चली गई। सपने में उसने खुद को उसी ट्रेन के डिब्बे में पाया। चारों ओर अंधेरा था और सिर्फ पांडा खिलौनों की लाइटें जल रही थीं। सामने खड़ी थी मृदु हाथ में और लड्डू लिए। जिनिशा भागना चाहती थी, लेकिन अचानक एक लड्डू उसके मुंह में चला गया। वो चीख पड़ी और आंख खुल गई। उसकी माँ ने देखा कि वो पसीने से तरबतर है और कांप रही है। उसने रोते रोते माँ को सब बताया। माँ हैरान थी, पर उन्हें यह सब बच्चों की कल्पना लगी। नानी के घर पहुंचकर माँ ने पूरी घटना नानी को सुनाई। नानी बोली, इसे हल्के में मत लो, डॉक्टर से पूछो। माँ ने तुरंत अपने फैमिली डॉक्टर हर्ष को फोन लगाया। उन्होंने पूरी घटना बताई। फोन के उस पार डॉक्टर हर्ष की गंभीर आवाज आई, आप लोग सही कर रही हैं कि मुझसे तुरंत बात की। ये साधारण सपना नहीं है। ऐसे केस पहले भी सुनने में आए हैं। कई बार ऐसी चीजें होती हैं जीवन में जिनके जवाब साइंस के पास भी नहीं होते हैं। शायद यह महज एक सपना है, जैसा कि अन्य बच्चों के साथ मैंने देखा है। पर यह भी संभव है कि बच्ची किसी पैरानॉर्मल ट्रैप में फंस गई हो। ऐसा एक केस मैं कुछ महीने पहले भी देख चुका हूँ। इसका पता लगाने के लिए अब अगली बार जब वो सोए उसे ध्यान से ऑब्जर्व करना और मुझे हर प्रतिक्रिया बताना। रात हुई। सब लोग जिनिशा के पास बैठ गए। धीरे धीरे वो नींद में डूब गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया, माथे पर पसीना आ गया। सपने में वो फिर उसी ट्रेन में थी, लेकिन अब हर सीट पर पांडा बैठे थे। हर पांडा के हाथ में लड्डू था। अंधेरे से मृदु बाहर आई। इस बार उसका शरीर और मोटा और डरावना था। वो हंसते हुए बोली, देखा, हर लड्डू से मैं और ताकतवर हो रही हूँ। तू मुझे और खिलाएगी, चाहे माने चाहे न माने। जिनिशा ने भागने की कोशिश की, लेकिन फिसल गई और फिर एक लड्डू अपने आप उसके मुंह में चला गया। मृदु की हंसी गूंज उठी और उसका शरीर और गोल और भयानक हो गया। बाहर माँ और नानी देख रही थी कि जिनिशा नींद में तड़प रही है। माँ रोने लगी, इसको क्या हो रहा है? डॉक्टर हर्ष ने फोन पर सुना और कहा, ये मामला अब केवल साइंस की मदद से नहीं निपटेगा। अब आपको किसी पैरानॉर्मल विशेषज्ञ की भी जरूरत है। मैं जानता हूँ एक लड़की को, उसका नाम है खुशी। वो पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट है और ऐसे मामलों से निपट चुकी है। मैं उसके साथ आपके पास कल ही आता हूँ। अगली दोपहर जिनिशा ने बहुत कोशिश की कि जागी रहे, लेकिन वो बच्ची थी और नींद जीत गई। इस बार सपना और भी भयावह था। वो खुद को काले सफेद दीवारों वाले कमरे में पाती है। चारों तरफ पांडा खिलौनों की भीड़ थी। बीच में बैठी थी मृदु, अब इतनी मोटी कि पूरा कमरा उसी से भर चुका था। वो गुर्राती आवाज में बोली, अब लौटने का कोई रास्ता नहीं। हर नींद में मैं तुझे लड्डू खिलाऊंगी और एक दिन तू हमेशा के लिए मेरी दुनिया में फंस जाएगी। जिनिशा डर से कांप रही थी। बाहर माँ उसे जगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो हिल भी नहीं रही थी। फोन पर डॉक्टर हर्ष की आवाज आई,
उसे जगाने की कोशिश करते रहिए और अगर जाग जाए तो दोबारा सोने मत दीजिएगा। मैं और खुशी बस कुछ देर में पहुंच रहे हैं। अगर वह सो गई तो अगली नींद से उसे उठाना मुश्किल होगा। इधर मृदु हंसती रही, उधर जिनीशा के घर वाले रोते रहे। जिनीशा अभी भी सपने में ही है। क्या ये मिस्ट्री सॉल्व हो पाएगी?